हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्वर संधि के पांचवें भेद अयादि संधि, और उसके बाद दो वीडियो में बात किया था हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जिसमें हमने टोटल 90 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आज हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए स्वर संधि हमारा पहला खत्म हो गया है। संधि का पहला भेद स्वर संधि और उसके 5 भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयादि, ये पूरा खत्म हो गया है। तो आज हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि जो भी बातें बताई जाती है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बातें है। और अगर ये क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में। तो हमने स्वर संधि का परिभाषा बताया था कि उसके नाम से ही उसका परिभाषा होगा स्वर संधि, यानी संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेल। संधि का मतलब मेल। हमने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि जैसे होता है कि भारत चीन में उस घाटी पर, गलवान घाटी पर मेल हो गया, यानी क्या हो गया? संधि हो गया। तो उसी तरह हमने बताया था कि संधि में, यानी संस्कृत व्याकरण में संधि में वर्णों का मेल होता है। तो जैसे स्वर संधि का परिभाषा हुआ था उसके नाम से ही कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसी तरह इसमें व्यंजन संधि का परिभाषा होगा। यहाँ पे दोस्तों व्यंजन संधि का परिभाषा होगा कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में तो केवल स्वर वर्णों का ही मेल हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है दोस्तों कि स्वर और व्यंजन, यानी पहले वाले भाग में हमेशा व्यंजन वर्ण होगा। हमने बताया था कि संधि होगा तो उसमें कम से कम 2 भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहले वर्ण को हम मिलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि पहले भाग में जो भी होगा व्यंजन वर्ण होगा, और दूसरे भाग में या तो वो भी व्यंजन वर्ण हो गया या वो क्या होगा? स्वर वर्ण होगा। इसका परिभाषा यह हुआ कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, यानी जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते थे, लेकिन यहाँ पे व्यंजन संधि के भेद नहीं होकर इसके नियम होते हैं कि व्यंजन संधि में हम किस प्रकार संधि करते हैं, क्या उसका नियम है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। पहला ध्यान देंगे कर कि यदि वर्ग के, वर्ग हमने बताया था कि वर्ग कितने होते हैं हिंदी में? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। टोटल कितने वर्ग होते हैं? 5। तो कर कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण, यहाँ पे ध्यान देंगे प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण यानी पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या यर लव रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, यानी क्या कर रहा है कि पहले वाले भाग में हमेशा क्या होगा कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी पहले वाले भाग में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी पहला अक्षर होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे दिक जोड़ गजह, दिक जोड़ गजह। अगला दिक जोड़ अम्बरह, दिक जोड़ अम्बरह।
यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि करें कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी पहले वाले भाग में जो भी होगा, पहले भाग का अंतिम वर्ण मिलाते हैं हम, जो भी होगा वो क्या होगा, पहला अक्षर यानी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, या वो कवर्ग हो या चवर्ग हो या टवर्ग या तवर्ग या पवर्ग, उसका पहला वर्ण यानी पहला अक्षर। और दूसरा में कह रहा है कि उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ यानी किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ का मतलब तीसरा चौथा अक्षर रहे या यर लव रहे, यानी तीसरा चौथा अक्षर दिखाई न दे तो क्या दिखाई दे, यर लव दिखाई दे, वो भी दिखाई नहीं दे तो कोई स्वर वर्ण दिखाई दे। यानी पहले भाग में हमेशा पहला अक्षर पहला वर्ण किसी वर्ग का, और दूसरे में तीसरा चौथा अक्षर या यर लव या कोई भी स्वर वर्ण रहे। यही यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले भाग में हमेशा क्या होगा, पहला वर्ण यानी पहला अक्षर, और दूसरे में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या यर लव या कोई भी स्वर वर्ण रहे। तब क्या कर रहा है कि जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी जो प्रथम वर्ण है वो किस वर्ग का है, ध्यान देंगे कि क है यानी क वर्ग का है, तो कह रहे कि वो उसी वर्ग का क्या करे कि उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है यानी तीसरा अक्षर हो जाता है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे कि नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी दिक क है यहाँ पे प्रथम वर्ण है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ, यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ग है, क्या है यहाँ पे ग, कवर का क ख ग, तीसरा क्या है यहाँ पे तृतीय, यानी नियम को फॉलो कर रहा है। इसमें देखेंगे कि प्रथम वर्ण के बाद दूसरे में क्या आ रहा है, तृतीय चतुर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है दोस्तों, यर लव आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, कोई स्वर वर्ण, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अ क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण, यानी नियम को हमारा फॉलो कर रहा है। तो कर रहा है तो क्या कर रहा है हमारा नियम कि जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग का यानी क है यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण है तो वो अपने का ही क्या हो जाएगा, तीसरा। इसको यहाँ पे ध्यान से आसानी से समझेंगे कि ये अपने का तीसरा, अपने का तीसरा। और एक बात व्यंजन संधि में होता है कि पहले भाग में जो भी अक्षर होगा उसमें हलंत जरूर होगा, क्या होगा दोस्तों, हलंत। अगर हलंत नहीं रहेगा यहाँ पे तो क पूरा रहेगा, और जब क पूरा रहता है तो उसका उच्चारण करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, अ, क्या आता है अ, जैसे क क्या रहा है क। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि पूरा हम क लिखे तो इसका उच्चारण करने पर या वर्ण विच्छेद करने पर क हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ। इसलिए जो भी यहाँ पे व्यंजन संधि में पहला वर्ण होगा उसमें क्या होगा, हलंत। ये इसका पहचानने का आसान तरीका है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे नियम हमारा फॉलो करें तो क्या करें कि अपने का तीसरा हो जाएगा यानी दी, और क हलंत यानी क हलंत का मतलब क क्या है, आधा, जिसमें भी हलंत लगा रहे वो क्या होता है, आधा। इस बात को ध्यान देंगे कि जो भी व्यंजन वर्ण में जो भी अक्षर है उसमें अगर हलंत लगा दिए, क्या लगा दिए, हलंत, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा। तो ये अपने का तीसरा यानी क ख ग, तो ग भी क्या होगा, आधा। और इसके बाद जो इधर दूसरा पार्ट में जो भी है उसको जस का तस इसमें मिला देंगे, यानी दिक जोड़ गजह, क्या हो जाएगा दोस्तों, दिग्गजह। दूसरा में देखेंगे कि दी और क अपने का तीसरा यानी ग हलंत यानी ग का हो जाएगा आधा। और जब हम उसमें अ मिलाएंगे, हमने बताया था कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो आधा हो उसमें जब स्वर वर्ण मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा, क्या होता है, पूरा, यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा ग। और उसके बाद दिगंबर, इसको मिला देंगे दिगंबर, दिक जोड़ अंबरह, क्या हो जाएगा दोस्तों, दिगंबरह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये उदाहरण के माध्यम से पहला नियम हमें इतना इसको रटना नहीं है, हमको बस समझना है कि पहला नियम कि जब भी कहीं भी संधि आए तो पहले भाग में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिखाई दे, उसके बाद दूसरे वाले भाग में तृतीय चतुर्थ वर्ण दिखाई दे, नहीं तो यर लव दिखाई दे, नहीं तो कोई भी स्वर वर्ण दिखाई दे, तो सिंपल क्या करना है कि जो पहला वर्ण है
उसको अपने का तीसरा, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे त है तो त का तीसरा द, क्या हो जाएगा दोस्तों, त का तीसरा द। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जगत जोड़ ईसह, जगत जोड़ ईसह। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगत, यहाँ पे तवर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, तवर्ग का प्रथम वर्ण त, और दूसरे वाले पार्ट में क्या रहा है, तृतीय चतुर्थ, तो नहीं आ रहा है तृतीय चतुर्थ, यर लगा रहा है दोस्तों, वो भी नहीं आ रहा है। कोई स्वर वर्ण, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हर्षई, सॉरी दीर्घई, यहाँ पे क्या है स्वर वर्ण। तो अब सिंपल सा तरीका हमारा क्या है कि ये जो अपने का जो त है, तवर्ग का प्रथम वर्ण, उसका तीसरा, उसका हम क्या कर देंगे तीसरा, यानी ज ग और द में ध्यान देंगे त थ द, तीसरा इसका क्या हो जाएगा द। लेकिन द इसमें त में हलंत है यानी आधा है, तो द भी जो होगा क्या होगा आधा। लेकिन हमने क्या बताया कि व्यंजन संधि में जब स्वर वर्ण मिलता है तो क्या होता है वो पूरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। जब दीर्घई मिलेगा तो दी और सह, जगदीशह, क्या हो जाएगा दोस्तों जगदीशह। और देखेंगे अप जोड़ जम, अप जोड़ जम, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अप जोड़ जम। यहाँ पे पवर्ग का प्रथम वर्ण और दूसरे में तृतीय चतुर्थ, यानी च छ ज, चवर्ग का तृतीय है यहाँ पे, तो ये अपने का तीसरा, प जो है अपने का क्या हो जाएगा तीसरा, यानी प फ ब, तो प हलंत यानी आधा है, तो ब भी जो होगा क्या होगा आधा, और इसको इसमें जोड़ देंगे अप जोड़ जम, क्या हो जाएगा दोस्तों अबजम। तो उम्मीद करते हैं कि उदाहरण के माध्यम से व्यंजन संधि का पहला नियम आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने इसका परिभाषा को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे फिर से, कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण हमने बताया कि जब भी पहले भाग में क्या होगा व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि में पहले भाग में क्या होगा, हमेशा देख रहे हैं यहाँ पे क है, यहाँ त, यहाँ प, यानी क्या है व्यंजन, और उसका मेल किससे होगा, करें कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, यानी उसका मेल या तो दूसरे वाले भाग में भी क्या होगा व्यंजन होगा, और नहीं तो दूसरे वाले भाग में क्या होगा दोस्तों स्वर होगा। यानी पहले वाले में हमेशा क्या होगा व्यंजन और दूसरे वाले में स्वर या व्यंजन। तो हमें किसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आखिर तो परिवर्तन हो रहा है तो इसी में ना हो रहा है दोस्तों व्यंजन संधि में। तो वही इसका परिभाषा हुआ कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जिसका पहला नियम हमने समझाने की कोशिश किया एकदम आसान तरीकों से, कि पहले भाग में हमेशा पहला वर्ण, उसके बाद तीसरा चौथा या यरा लव या कोई भी स्वर बन रहे, तो जो प्रथम वर्ण का किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है पहला अक्षर, वो अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा तीसरा। सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला नियम आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम इसी का और कुछ उदाहरण लेकर इसको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए पहला नियम। तो आप इसको नोट कीजिए, आगे बात करते हैं और उदाहरण का। तो आगे दोस्तों और कुछ उदाहरण लेंगे जिससे कि हमारा जो पहला नियम है व्यंजन संधि का वो पूरा तरह एकदम क्लियर हो जाए। जैसे इस तरह यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हमने लिया। आगे उदाहरण है पहले नियम का ही, कि वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम, सत जोड़ उक्ति, सत जोड़ उक्ति। यहाँ पे ध्यान देंगे कि करें कि वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम, इसमें पहला अक्षर है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है। हमारा नियम क्या करे कि प्रथम वर्ण के बाद, यानी क्या है यहाँ पे प्रथम वर्ण और उसके बाद तृतीय चतुर्थ या यर लव या कोई भी स्वर वर्ण रहे। जैसे और यहाँ पे दिक जोड़ भ्रम, दिक जोड़ भ्रम, देख रहे हैं कि पहला वर्ण है इसमें और उसके बाद द, यानी तवर का तृतीय, तवर का
तृतीय। तो सिंपल सा तरीका क्या है हमारा पहला नियम कि जो है अपने का तीसरा, यानी क जो है अपने का क्या हो जाएगा, ये क जो है ये अपने का तीसरा यानी वाह, और क ख ग यानी आधा। हमने बताया कि व्यंजन संधि में जो भी होगा उसमें क्या होगा, हलंत होगा। तो हलंत होगा तो जो भी इसका बदले में तीसरा होगा वो भी आधा। और दूसरे पार्ट में जो है उसको जस का तस इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। वाग दानम, वाग दानम। सत जोड़ उक्ति, आगे देख रहे हैं कि तवर्ग यानी क्या है दोस्तों, क्या है, यानी तवर्ग का प्रथम वर्ण। और दूसरे वाले भाग में क्या आना चाहिए हमारा, देख रहे हैं कि तृतीय चतुर्थ आना चाहिए, नहीं तो यर लव आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, स्वर वर्ण, यहाँ प्रथम वर्ण और यहाँ पे स्वर वर्ण। तो ये अपने का तीसरा, ध्यान देंगे। तो स और त थ द, लेकिन द में जैसे ही स्वर वर्ण मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूरा। यहाँ पे आधा होगा लेकिन जैसे ही हम हर्षों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा, यानी उ, यानी स दुक्ति, सदुक्ति, सदुक्ति। दिक जोड़ भ्रमर, दिक जोड़ भ्रमर। यहाँ पे कवर का प्रथम वर्ण और दूसरे में तृतीय या चतुर्थ या यर लव या कोई भी स्वर वर्ण। यहाँ पे देख रहे हैं कि भ्रम, भ आ रहा है, यानी प फ ब भ चतुर्थ है, तो ये अपने का तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने का तीसरा, यानी क ख ग, और इसको जस का तस इसमें जोड़ देंगे। दिग भ्रम, दिग भ्रम। अगला एग्जाम्पल है अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत, यानी चौर का प्रथम वर्ण। क्या है दोस्तों, यहाँ पे चौर का प्रथम वर्ण और दूसरे में तृतीय चतुर्थ नहीं है, यर अलावा नहीं है, यानी क्या है, स्वर वर्ण। क्या है, स्वर वर्ण। तो हमारा नियम क्या कर रहा है कि पहला जो है अपने का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो अ और च छ ज आधा होगा, लेकिन जैसे ही उसमें अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा। और यहाँ पे अजंत, क्या हो जाएगा, अच जोड़ अंत, क्या हो जाएगा दोस्तों, अजंत। आगे वाक जोड़ दत, वाक जोड़ दत। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वाक जोड़ दत। क, कवर का प्रथम वर्ण है, यहाँ पे क्या है, क, और दूसरे में क्या है दोस्तों, द, यानी त थ द, तृतीय। क्या है, तृतीय। तो हमारा नियम यही ना करे कि तृतीय चतुर्थ आए या यर लवा आए या कोई भी स्वर वर्ण आए, तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने का क्या हो जाएगा, तीसरा, अपने का तीसरा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वा क, इसका तीसरा ग, क ख ग, और दत, वाग दत, वाग दत। और एग्जांपल लेंगे तत् जोड़ रूपम, तत् जोड़ रूपम। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण, तवर का प्रथम वर्ण और दूसरे में क्या रहे, क्या आना चाहिए दोस्तों, पहला नियम क्या कर रहा है कि क्या आना चाहिए, तीसरा चौथा आना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, नहीं तो यर लव, नहीं तो स्वर वर्ण। तो तीसरा चौथा तो नहीं आ रहा है किसी वर्ग का, यर लव यानी र आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, र। तो ये अपने का क्या हो जाएगा, अपने का तीसरा, यानी त और द, लेकिन ध्यान दें कि आधा, आधा होगा, लेकिन जस्ट इसमें रू मिलाएंगे, इसमें तद्रुपम। क्या है दोस्तों, तद्रुपम, तद्रुपम। तो इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको व्यंजन संधि का पहला नियम आसानी से समझ में आया होगा। कि पहला नियम यही कर रहा है कि पहले वाले भाग में हमेशा पहला वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा और दूसरे में तृतीय चतुर्थ हो या यर लवा हो या कोई भी स्वर वर्ण हो, तो जो है अपना प्रथम जो है वो अपने का तीसरा, क्या हो जाएगा, अपने का तीसरा। तो इन उदाहरणों को आप अच्छे से नोट कीजिए ताकि इन उदाहरणों के माध्यम से व्यंजन संधि का पहला नियम आपको समझ में आए। तब आगे हम इसके दूसरे नियम पे चलेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए।
आगे हम बात करेंगे व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में। पहला नियम इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा नियम हमारा है दोस्तों, दूसरा नियम है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, जस्ट पहले नियम जैसा है दोस्तों कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो, पंचम वर्ण आए तो, पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान में, प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय या पंचम, ध्यान देंगे कि तृतीय या पंचम वर्ण, तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है, तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। इसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर, यानी ज्यादातर क्या क्या है, इसमें हमेशा कभी कभी तृतीय वर्ण का उपयोग होता है, नहीं तो क्या होता है, पंचम वर्ण का प्रयोग ही होता है। तो पहला नियम जैसे हमारा था कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या यर लव आए या कोई स्वर वर्ण आए, तो पहला नियम बता रहे हैं। तो का उसमें कह रहा था कि प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय हो जाता था। जस्ट उसी तरह इसमें है, जस्ट वही है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो, क्या है, पंचम वर्ण आए तो, यानी पहले वाले भाग में इसमें भी क्या होगा, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, और दूसरे में क्या होगा दोस्तों, पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यानी पांचवा अक्षर। तो कह रहे हैं कि प्रथम वर्ण के स्थान में, तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय या पंचम, यानी उसी वर्ग का पंचम वर्ण, आप लोग पंचम वर्ण इसको मान के चलिए, कभी कभी तृतीय वर्ण होता है, यानी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे कि वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ, महत जोड़ नामः, महत जोड़ नामः, सत जोड़ मित्रम, सत जोड़ मित्रम। ध्यान देंगे क्या करें कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी हम क्या देख रहे हैं कि सब में क्या रहे दोस्तों, प्रथम वर्ण, क्या रहे सब में प्रथम वर्ण, यानी किसी वर्ग का पहला अक्षर, यहाँ पे क है यानी कवर का पहला अक्षर, उसके बाद करे कि पंचम वर्ण आए तो, यानी म, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, ये जरूर नहीं कि जो यहाँ पे है उसी का, नहीं, यहाँ पे क्या करे कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो, यानी म पवर का क्या है, पांचवा अक्षर है। तो क्या करा हमारा नियम कि प्रथम वर्ण के स्थान में, प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का, यानी प्रथम वर्ण क है यानी क वर्ग का, तो उसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचम वर्ण हो जाएगा, उसी का पंचम वर्ण, यानी वा और क का पंचम दोस्तों क्या होगा, अंग, लेकिन अंग होगा आधा, क्योंकि यहाँ पे क हलंत है। हमने बताया कि व्यंजन संधि में हमेशा क्या होगा, पहले वाले भाग में हलंत, तो यहाँ पे जो भी इसके बदले में होगा वो भी हलंत यानी आधा, और इसको इसमें जोड़ देंगे, वांगमय, वांगमय, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ, यानी त, और दूसरे वाले भाग में क्या रहा है, न, क्या रहा दोस्तों, न, यानी तवर का
पंचम वर्ण। तो क्या करें कि अपने का पंचम क्या हो जाएगा, अपने का पंचम यानी त का पंचम न, तो आधा है यानी न का हो जाएगा दोस्तों आधा। और जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो जगत जोड़ नाथ यानी क्या हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। महत जोड़ नाम, प्रथम वर्ण यानी तो और उसमें क्या है पांचवा वर्ण, तो ये अपने का क्या हो जाएगा पांचवा यानी म ह और ना, और फिर इसमें जोड़ेंगे महन नाम, मह नाम, महन नाम। सत जोड़ मित्रम, सन मित्रम, सन मित्रम। और कुछ उदाहरण लेंगे दोस्तों। उत जोड़ नतिह, उत जोड़ नतिह। सट जोड़ मुखः, सट जोड़ मुखः। तत् जोड़ मात्रम, तत् जोड़ मात्रम। और उत जोड़ मुखः, उत जोड़ मुखः। तो जिस तरह हमने इस चार उदाहरणों को समझा कि पहले वाले भाग में प्रथम वर्ण और उसके बाद पांचवा वर्ण आए, तो ये जो है अपने का क्या होएगा पांचवा। तो जस्ट उसी तरह इसमें त है यानी प्रथम वर्ण और यहाँ न है, किसी वर्ग का पांचवा होना चाहिए दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि त है तो उसी का पांचवा, नहीं, किसी वर्ग का पांचवा यानी पांचवा है तो ये भी अपने का क्या हो जाएगा पांचवा यानी तो त का पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों न, और फिर इसको जोड़ देंगे तो उन्नति, उत जोड़ नति क्या हो जाएगा दोस्तों उन्नति। तो हलंत है यानी न होगा आधा। तो और यहाँ पे देख रहे हैं कि म है यानी पांचवा, पावर का पांचवा, तो स और ट का पांचवा क्या हो जाएगा अण, और ये हलंत है यानी आधा। स्वर्ण मुख, स्वर्ण मुख, स्वर्ण मुख। तत् जोड़ मात्रम, तन मात्रम, तन मात्रम। फिर उत जोड़ मुख, तो क्या हो जाएगा दोस्तों त और म यानी ये भी अपने का पांचवा यानी न, उन मुख, उन मुख। तो उम्मीद करते हैं कि इन उदाहरणों के माध्यम से आपको व्यंजन संधि का दूसरा नियम भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जस्ट पहला और दूसरा जस्ट एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। इसमें नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि पंचम वर्ण का प्रयोग, पंचम वर्ण का प्रयोग अधिक होता है। हमने बताया इसलिए उसको हाईलाइट किया है वहां पे कि तृतीय या पंचम यानी ज्यादातर किसका दोस्तों उपयोग होता है पंचम वर्ण का, यानी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि पंचम वर्ण का प्रयोग अधिक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन उदाहरण के माध्यम से व्यंजन संधि का दूसरा नियम समझ में आया होगा। तो पहला और दूसरा जस्ट एक ही जैसा है कि दोनों में हमेशा क्या होगा, पहले वाले भाग में प्रथम वर्ण क्या होगा प्रथम वर्ण, और दूसरे वाले भाग में अगर पहले नियम के अनुसार तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यर लवर रहे या कोई भी स्वर बन रहा है, तो जो अपना है ये पहला, ये अपने का क्या हो जाएगा दोस्तों तृतीय यानी तीसरा। और दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि प्रथम वर्ण के बाद यानी इसमें भी पहला अक्षर होगा, और अगर पांचवा वर्ण आए दूसरे वाले भाग में क्या है दोस्तों पांचवा वर्ण, तो जो पहला है वो अपने का यानी जिस वर्ग का है वो अपने का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो इस तरह आज हमने बात किया व्यंजन संधि के परिभाषा और किस तरह व्यंजन संधि में हम संधि करते हैं यानी उनके दो नियम के बारे में। तो आगे हम कल बात करेंगे व्यंजन संधि के ही और कुछ नियम के बारे में, जिससे कि और कुछ संधि हम बनाने को सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन समय पर आपके पास पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।